कामसूत्र भाग 4 भार्याधिकारिक। इसमें पत्नी के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 एक चारणी वृत्तम प्रवासचर्या च प्रकरण। दो प्रकार की भार्या होती है। पहली एक चारणी अर्थात अकेली, दूसरी सपत्निका सौतों वाली। इन दोनों में पहली एक चारणी अर्थात अकेली वाली पत्नी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो पत्नी अपने पति को देवता के समान मानती है, पति की विश्वास पात्र होती है, वही पतिव्रता होती है। इसके अंतर्गत एक चारणी अर्थात अकेली वाली पत्नी के आचरण का वर्णन किया जाता है। ऐसी पत्नी को अपने पति की आज्ञानुसार घर की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। जिन घरेलू कार्यों में स्त्री लगी रहती है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। स्त्री को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर में फूल सजाकर रखें, आंगन को साफ सुथरा तथा सुंदर बनाए, घर में सुबह दोपहर तथा शाम को पूजा अर्चन करें तथा घर के अंदर पूजा अर्चन की व्यवस्था सही रखें। आचार्य गोनर्दीय का कथन है कि जिस गृहस्थ को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। इस श्लोक में दो प्रकार के आचरणों का वर्णन किया गया है। स्त्री को सास ससुर नंद नंदोई तथा नौकरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सब्जियों की क्यारियां साफ सुथरी बनानी चाहिए। इन क्यारियों में गन्ना, जीरा, सरसों, अजमोद, सौंफ तथा तमाल के पौधों को भी लगाना चाहिए। स्त्रियों को घर के पास की क्यारियों में गुलाब, बास, मोतिया, चमेली, नेवारी, वासंती, तगर, कदम्ब, जवा कुसुम के पौधे लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य फूलों के पौधे तथा नेत्रबाला, खश, पातालिका के पेड़ घर के पास की क्यारियों में लगाएं तथा क्यारियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पगडंडियां भी बनाएं। गृह वाटिका के बीच में कुआं, बावड़ी या चौकोर बैठने के स्थान का निर्माण कराएं। भिखारिनों, बौद्ध तथा जैन सन्यासिनियों, नाच गान तमाशा दिखाने वाली, बुरे आचरण करने वाली, सगुन घराने वाली तथा तंत्र मंत्र और जादू टोना करने वाली स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति की रुचि तथा पसंद नापसंद के अनुसार ही भोजन पकाना चाहिए। यदि बाहर से घर आते ही पति किसी काम के लिए आवाज दें, तो पत्नी को शीघ्र ही पति के पास जाकर पूछना चाहिए कि वे किस काम के लिए आवाज दे रहे थे। पति के पैरों को नौकरानी आदि से न धुलवाकर पत्नी को स्वयं ही धोना चाहिए। पत्नी को अकेले में अपने पति के पास सज संवर कर ही जाना चाहिए। यदि पति आवश्यकता से अधिक खर्च करता है, तो उसे पत्नी को अकेले में और प्यार से समझाना चाहिए। जिसकी शादी हो रही हो, ऐसे दुल्हे के साथ या लड़की के घर सखी सहेलियों के साथ खान पान, गोष्ठी जाना हो या मंदिर जाना हो, तो इसके लिए पत्नी को अपने पति से पूछकर ही जाना चाहिए। पति के सो जाने के बाद ही पत्नी को सोना चाहिए तथा जागने से पहले जागना चाहिए। घर का किचन साफ सुथरा और सुसज्जित होना चाहिए तथा ऐसी जगह पर हो जहां पर घर से बाहर आदमी प्रवेश न कर सके। यदि पति सेक्स के समय कोई भी विपरीत कार्य करता है, तो पत्नी को धैर्य रखते हुए उसे प्यार से समझाएं तथा मधुर वार्तालाप के द्वारा दोबारा ऐसा न करने की सलाह दें। किसी कारणवश यदि पति को किसी बात की उलाहना देनी हो, तो पत्नी उलाहना उसे अकेले में या उसके दोस्तों के बीच दें, लेकिन अपने पति को तंत्र मंत्र के द्वारा अपने वश में करने की कोशिश ना करें। आचार्य गोनर्दीय के अनुसार तंत्र मंत्र के द्वारा ही पति पत्नी के बीच में परस्पर अविश्वास उत्पन्न होता है। बुरी बातों को बोलना, आंखें तिरछी करके बोलना, मुंह घुमाकर बातें करना, दरवाजे को पकड़कर खड़ी रहना तथा घर की एकांत वाटिका में किसी दूसरे से चुपचाप बातें करना, ये सभी आदतें बुरी होती हैं। इसलिए पतिव्रता स्त्रियों को ऐसी आदतों से दूर रहना चाहिए। यदि शरीर से बदबूदार पसीना आता हो, दांतों में मैल के साथ दुर्गंध आती हो, तो इसे शीघ्र ही शरीर से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी से पति को अरुचि होती है। पत्नी को जब पति के पास जाने की इच्छा हो, तो उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित लेप तथा अंगराग धारण करके और स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर अपने पति के पास जाना चाहिए। यदि स्त्री को किसी कार्यक्रम या कहीं घूमने जाना हो, तो वह हल्का, पतला तथा चिकना वस्त्र ही पहने। सिर्फ कान तथा गले में ही आभूषण पहने, बालों में सफेद फूल गूंथे हो तथा शरीर पर चंदन का हल्का लेप लगा हो।
पति भक्त प्रकट करने के लिए पति की तरह व्रत और नियम पत्नी को भी करने चाहिए। यदि पति व्रत या उपवास करने से मना करे तो पत्नी को अपनी पति भक्ति प्रकट करते हुए कहना चाहिए कि मैं कैसे मान सकती हूँ, मैं तो आपकी अनुगामिनी हूँ। मिट्टी के बर्तन, बांस की दोहरी पिटारी, पीड़ा, पलंग, तख्त आदि लकड़ी की वस्तु तथा लोहे का तवा, करछुल, चिमटा, कड़ाही आदि उपयोगी बर्तन जब भी सस्ते मिले तो उन्हें खरीद लें। सेंधा नमक, सांभर, नमक, घी, तेल आदि रस पदार्थ, तगर, अचरीला, दारू, हल्दी आदि सुगंधित वस्तुएं, लौकी की तुम्बी आदि कड़वी चीजें, द्विमूल, पंचमूल, दशमूल आदि दवाइयाँ और जो चीजें मुश्किल से प्राप्त होती हैं उन्हें सूचित करके बर्तनों में छिपा कर रखें। मूली, आलू, पालक, दौना, आमड़ा, ककड़ी, मरसा, बैंगन, कोहड़ा, लौकी, सूरन, सोनापाठा, केवांच, खबारी, अरणी, लहसुन, प्याज तथा दवाइयों के बीज संभाल कर रखें तथा उचित समय पर उन्हें बोएं। अपने धन को तथा पति द्वारा बताई गई गुप्त बातों का उल्लेख किसी भी दूसरे व्यक्ति से न करें। पत्नी को चाहिए कि वह अपनी समान उम्र तथा हैसियत की स्त्रियों से अपनी कुशलता, पवित्रता, विविध व्यंजन बनाने की कुशलता, स्वाभिमान तथा दूसरे व्यवहारों से आगे बढ़ जाना चाहिए। स्त्रियों को पूरे साल भर की अपनी आमदनी का बजट बनाकर उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए। स्त्रियों को भोजन से बचे हुए दूध से घी, गन्ने से गुड़ और सरसों से तेल निकलवाना चाहिए। चरखे के द्वारा कपास के सूत काटना तथा उस सूत के कपड़े बनवाना, बिकहर, रस्सी, फंदा तथा मूंज, पटसन आदि उपयोगी चीजें बनाकर रखना, नौकरानियों को अनाज कूटते, पीसते, छानते तथा फटकते हुए देखते रहना, पके चावल का मांड, धान की भूसी, चावल की किनकी, कोयल तथा जला हुआ कोयला न फेंककर उसका दोबारा उपयोग करना, नौकर की नौकरी तथा उसके भोजन की जानकारी रखना, खेती तथा पशुओं के पालन की चिंता करना, घर के पालतू मेंढा, मुर्गा, लवा, तोता, मैना, कोयल, मोर, वानर तथा हिनरों की देखभाल करना, पूरे दिन की आमदनी के खर्च का हिसाब किताब रखना, ये सभी बातें साध्वी पत्नी को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अपने पति के गंदे कपड़ों को स्त्रियां धुलवा कर रखें। यदि कपड़ों में कोई चीज हो तो उन्हें खंगाले, फिर अच्छा कार्य करने वाले नौकरों को देकर उन पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। जो कपड़े देने योग्य न हो उनका प्रयोग दूसरे कार्यों में करना चाहिए। सूरा अथवा आसव की सुराहियों को रखना तथा उनका उपयोग करना या उन्हें किसी दूसरे को बेच देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर खरीदना और खरीदने तथा बेचने में हुई हानि और लाभ को देखते रहना चाहिए। अपने पति के दोस्तों का फूलों के हार, चंदन तथा पान आदि से उचित आदर सत्कार करें। स्त्री को अपने सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी किसी भी बात का पलट कर जवाब न देना, सास ससुर के सामने धीरे से बोलना चाहिए, जो उन्हें प्रिय हो उनके साथ प्रेम व्यवहार रखें तथा जो उन्हें प्रिय न हो उनके साथ प्रेम व्यवहार न रखें। भोग सुखों के संबंध में किसी भी प्रकार का गर्व न करें। परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। पति की आज्ञा के बिना घर की कोई भी वस्तु किसी को भी न दें। नौकरों को उनके काम पर रखें। तिथि, त्योहारों तथा जश्नों में उन्हें भी आदर से घर पर आमंत्रित करें। एक चारणी व्रत समाप्त हुआ। जिसका पति परदेश में रहता हो उस पत्नी को सौभाग्य चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी अलंकारों को उतार कर रख देना चाहिए। देवताओं की पूजा उपासना तथा उनका व्रत करें। इसके साथ ही पति ने जो सीख दी है उसके अनुसार ही उसे रहना चाहिए। पति के परदेश में रहने पर पत्नी को चाहिए कि वह अपने सास ससुर के निकट चारपाई बिछाकर सोए, उनके सुझाव तथा सलाह से कार्य करे। पति को अच्छी लगने वाली चीजें इकट्ठी करे और उनकी रखवाली करे। रोजाना के दैनिक कार्यों में सही या पति के बताए अनुसार ही खर्च करना चाहिए। परदेश जाने से पहले पति ने जिन कार्यों को शुरू किया उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। पत्नी को अपने पिता के घर तभी जाना चाहिए जब वहां पर कोई जश्न या त्योहार हो। वहां जाने पर ससुराल का कोई व्यक्ति उसके साथ होना चाहिए। उसे अधिक दिनों तक पिता के घर नहीं रुकना चाहिए। उत्सव तथा विवाह आदि में भी प्रोषित पूतिका के समान ही रहे तथा साज श्रृंगार बिल्कुल भी न करें। पत्नी को उपवास तथा व्रत आदि करना हो तो अपने सास ससुर से पूछकर ही करें। ईमानदार नौकरों के मार्फत क्रय विक्रय करके घटी को पूरा करें। जहां तक हो सके खर्च में कमी कर दें।
विदेश से लौटकर आया हुआ पति अपनी पत्नी को पुरोहित पतिका के रूप में देखें। उनके घर पहुंचने पर पत्नी को देवताओं की पूजा करनी चाहिए। प्रवासाचार्य समाप्त होता है। इस विषय के अंतर्गत 2 श्लोक हैं। एक चारणी पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की कुशलता की कामना करते हुए सदाचार का पालन करे, चाहे वह कुलवधू हो या वैश्या हो। स्त्रियां अपने स्त्री धर्म पर रहकर अर्थ, धर्म, काम, स्थान तथा बिना सौतन का पति प्राप्त करें। आचार्य वात्स्यायन द्वारा अनुमोदित वैधानिक विवाह पद्धति द्वारा जिस स्त्री की शादी हो गई हो, उसे अपने पति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इसी बात को इस अध्याय में बताया गया है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार 2 प्रकार की पत्नी होती है। एक तो एक चारणी अर्थात अकेली, तथा दूसरी वह जिसके एक या अनेक सौते हों। इस अध्याय के अंतर्गत एक चारणी अर्थात अकेली पत्नी के आचरणों तथा व्यवहारों के बारे में वर्णन किया गया है। पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने पति का पूरा विश्वास प्राप्त करे। पति को संतुष्ट करने के लिए पत्नी को उसके इशारों को समझना चाहिए तथा वह इशारों के अनुसार ही उसके कार्य को पूरा करना चाहिए। धर्म के अनुसार जब कन्या और पुरुष का विवाह होता है, उस समय सप्तपदी नामक एक कृत्य संपादित होता है। इसमें वर और वधू एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा में कामसूत्रकार पत्नी को सलाह देते हैं कि पत्नी को कहीं भी जाना हो तो उसे पति से पूछकर ही जाना चाहिए। ऐसा न करने पर पति को संदेह हो सकता है, इसलिए पत्नी कहीं भी जाए तो पति की इच्छा अनुसार ही जाए। इससे दाम्पत्य जीवन आनंदमय हो जाता है। जहां तक हो सके पत्नी को पति के साथ ही जाना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार घर की लक्ष्मी माने जाने वाली पत्नी के किसी भी कार्य में फूहड़पन नहीं होना चाहिए। वह हमेशा मधुर वाणी में बोले, दरवाजे पर खड़ी होकर अथवा किसी से अकेले में बातें न करे, प्रत्येक बात का शिष्टता पूर्वक जवाब दे, किसी भी आदमी को छिपकर न देखें। जो स्त्रियां इन बातों पर ध्यान नहीं देती वे अपने पति की नजरों में गिर जाती है। पत्नी हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि उसका शरीर साफ सुथरा रहे, उसके पसीने में तथा मुंह में किसी भी प्रकार की गंध ना हो। यदि उसका ध्यान शारीरिक गंदगी की ओर नहीं जाता तो उसका मन धीरे धीरे करके मलिन होता जाएगा। पति भी उससे दूर रहने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे करके उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगता है। इसलिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की सुंदरता पर ध्यान देना स्त्री का प्रमुख कर्तव्य होता है। पत्नी को घर के बजट में भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए। घर की मासिक आमदनी को जरूरी चीजों पर खर्च करके बचत भी करनी चाहिए। घी और तेल बाजार से खरीदने की कोशिश न करें। प्रतिदिन प्रयोग होने वाले दूध में से थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उसे जमा कर घी तैयार कर लें। घर के छोटे मोटे कपड़ों की सिलाई पत्नी स्वयं करे। मूंज तथा सन आदि को एकत्र करके उसकी रस्सियां तैयार कर लें। घर में काम करने वाले नौकरों के काम पर ध्यान रखें तथा उनकी सैलरी और खुराक का भी हिसाब रखें। खेतों के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार जो पत्नी अपने पति की भलाई चाहती है, वही पत्नी उपरोक्त बातों का अनुसरण करती है। इस प्रकार की औरत धर्म, अर्थ तथा काम को अपने जीवन में साबित करके प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। अध्याय 2 सपत्नी ज्येष्ठादि वृत्तम प्रकरण। बेवकूफी, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य तथा निसंतान होने या बार बार लड़कियों के पैदा होने से या पति की चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण से एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया जाता है। इस प्रकार नारी के लिए यह उचित है कि वह पहले से ही अपने भक्ति, सच्चे चरित्र तथा चतुरता से पति को दूसरी शादी करने का मौका न दे। कभी उससे कोई संतान उत्पन्न न हो तब वह स्वयं अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित करे। नई दुल्हन शीघ्र ही ससुराल में अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती है। इससे उसके घर की अन्य स्त्रियों से लड़ाई होने लगती है और दोनों में सौतिया जलन उत्पन्न होती है। इस प्रकार के सौतिया जलन को दूर करने के लिए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि पहली विवाहिता पत्नी को चाहिए कि वह दूसरी पत्नी को अपनी सौतन न मानकर छोटी बहन के समान माने। रात में उसे सेक्स करने योग्य श्रृंगार करें। इससे दोनों में परस्पर प्रेम ही बढ़ेगा। यदि कभी नई बहू कोई कड़वी बात भी कह दे तो बड़ी बहू उसकी बातों को गंभीरता से न ले बल्कि उसे प्यार से समझाए। यदि नई बहू पति के प्रति किसी भी प्रकार की असावधानी करे
तो बड़ी बहू उसकी उपेक्षा कर दे, और जब कभी भी उसका मन प्रसन्न हो तो भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दे। बड़ी बहू को नई बहू को किसी एकांत स्थान में ले जा करके काम कला, सेक्स ज्ञान के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिस स्थान में उसका पति भी सुन सके। बड़ी बहू नई बहू के बच्चों से अधिक प्यार करें, उसके नौकरों पर अधिक से अधिक अनुग्रह रखे, उसकी सहेलियों से प्रेम व्यवहार रखें, उसके भाई भतीजों से स्नेह रखे, अपने भाई भतीजों की अपेक्षा उसके भाई भतीजों का अधिक सम्मान करें। यदि कई सौते हों तो ज्येष्ठ हो उसे अपने से छोटी सौत से अधिक प्रेम करना चाहिए। कई पत्नियों में से जिस किसी एक को पति अधिक प्यार करता हो उसके साथ दूसरी पत्नी का झगड़ा करा देना चाहिए और फिर कलह बढ़ाने के लिए उसे आश्वासन दे। पति यदि किसी औरत को अधिक महत्व देता है तथा ज्येष्ठ पद देना चाहता है तो ज्येष्ठ पत्नी को चाहिए कि वह स्वयं न लड़कर दूसरे सौतों को उससे भिड़ाकर उसे बिल्कुल बेकार सिद्ध कर दे। पति के साथ जिसका बिगाड़ हो जाए उसका कलह और बढ़ा दिया जाए, इसके साथ फिर सुलह कराई जाए। वह जेठी नारी को अपने सौतों में लड़ाई को बढ़ाती रहे, जब लड़ाई शांत होने लगे तो फिर लड़ाई को बढ़ा दे। इतने पर भी वह समझ जाए कि नायक उस पर प्रेम करता है, तब वह जेठी सौत स्वयं सुलह कराने की कोशिश करे। ज्येष्ठ सपत्नी का बर्ताव समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत छोटी सौत के बर्ताव के बारे में बताया जा रहा है। छोटी बहू को अपने से बड़ी बहुओं को माता के समान मानना चाहिए। अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं द्वारा दी गई वस्तुओं को भी बड़ी बहू की आज्ञा के बिना उपयोग में न लाए। अपने सभी कार्य व्यवहार घर की बड़ी बहू के अधीन कर दे। बड़ी बहू की अनुमति लेकर पति के पास जाए, उसकी बातों को और किसी से न कहे। अपने बच्चों से अधिक छोटी बहू के बच्चों को प्यार करें, किंतु एकांत में पति की सेवा उससे भी अधिक करें। सौत से जो दुख होता है वह पति से नहीं कहना चाहिए। दूसरी सौतनों के न रहने पर पति से अधिक सम्मान तथा प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करें। अपने पति से कहें कि आपका सम्मान ही मेरा जीवन है, लेकिन पति से प्राप्त सम्मान के गर्व से लड़ाई हो जाने पर कभी भी प्रकट न करें। पति का राज प्रकट कर देने वाली औरतें पति के द्वारा अपमानित होती है। बड़ी सौतन के डर से अकेले में ही पति के सम्मान का आनंद लेना चाहिए, यह गोनरदीय आचार्य का कहना है। अभागिन संतान रहित जेठी सौत पर दया करें तथा पति को भी उस पर दया रखने को प्रेरित करें। यह जो बड़ी तथा छोटी सौतन का व्यवहार बताया गया, इसी के अनुसार इनके बीच की छोटी बड़ी सौतनें हों तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। छोटी बहू का बर्ताव समाप्त हुआ। जो विधवा काम वासना के वशीभूत होकर किसी गुण संपन्न व्यक्ति को अपना पति चुन लेती है, तब उस विधवा को पुनर्भू कहा जा सकता है। बाभ्रव्य के मतानुसार कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति से असंतुष्ट होने पर दूसरा पति चुन लेती है। बहुत सी स्त्रियां सेक्स की इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरी पुरुषों को प्राप्त करती हैं। आचार्य गोर्धनीय का मानना है कि यदि स्त्री द्वारा छोड़े गए दूसरे तीसरे पुरुष से अधिक सेक्स कला में कुशल चौथा युवक हो तो वह पुनर्भू स्त्री वर्तमान पति को छोड़कर चौथे युवक के पास जा सकती है। यदि चौथे युवक से भी कोई दूसरा पुरुष अधिक गुणी हो तो उसके पास जाकर रह सकती है। इस प्रकार एक के बाद एक निर्गुणी युवकों को छोड़ती हुई तथा गुणी युवकों के पास जाने वाली पुनर्भू स्त्री की गणना वैश्याओं में होने लगती है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि पुनर्भी स्त्रियों को जो उचित लगे उसे वही करना चाहिए। उत्तम कोटि की पुनर्भू स्त्री अपने परिवार वालों से जिससे बनती हो उससे उतना ही ले जिससे उसका शराब, मनोरंजन, दान दक्षिणा तथा दोस्तों के आदर सत्कार आदि का खर्च पूरा हो जाए। निम्न कोटि तथा मध्यम वर्ग की पुनर्भू स्त्री उपयुक्त खर्चे अपने स्वयं के धन से करे और अपने ही आभूषणों को धारण करे। यदि स्वयं के गहने न हो तो पुरुष के दिए हुए गहनों को पहने। नायक द्वारा प्रेमी से दी गई वस्तुओं के उपयोग का कोई विशेष नियम नहीं होता है। यदि पुनर्भू स्त्री अपनी मर्जी से एक नायक को छोड़कर दूसरे के पास चली जाए तो पहले नायक के दिए हुए उपहारों के अलावा शेष सभी चीजें उसे वापस कर दे। स्त्री जिस पुरुष के घर जाए वहां उसके घर की मालकिन बनकर रहे, उसकी अन्य पत्नियों से प्रेम का व्यवहार करे, पुरुष के घर वालों के साथ अनुकूलता का व्यवहार करे, उसके दोस्तों से हंसी मजाक के साथ बात करे, कलाओं में कुशलता तथा अभिज्ञान का परिचय दे। उल्टा स्त्रियों के साथ में रहने, कई रात बाहर रहने, उपाचित की हानि करने पर नायक को उल्हाना दे।
पुरुष की इच्छा के अनुसार एकांत में सेक्स की 64 कलाओं का प्रदर्शन करें। अपने सौतन को शुभ चिंतन बिना किसी प्रेरणा से करें। उनके बच्चे को कपड़े और खिलौने आदि प्रदान करें। आवश्यकता के समय उन बच्चों के साथ अभिभाविका के समान व्यवहार करें। बड़े सम्मान के साथ सौतन के बच्चे को वस्त्र आभूषण आदि से सजाएं। पति के परिवार तथा दोस्तों के प्रति ज्यादा उदारता दिखाएं। शराब का सेवन तथा सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रुचि दिखाएं। पुनर्भू स्त्री के ये चरित्र समाप्त होते हैं। ऐसी पुनर्भू स्त्रियों में अभागिन पुनर्भू वे होती हैं जो कि अपने सौतनों द्वारा सताई जाती है। ऐसी अभागिनों को चाहिए कि उस सौतन का पक्ष ग्रहण करें जिसे उनका नायक अधिक मानता हो। प्रदर्शन लायक कलाओं को उसे दिखाएं कि उनकी कुशलता का परिचय करा देने से भी बदनसीबी समाप्त हो जाती है। पति की संतानों का पालन पोषण धाय के समान करें। पति के दोस्तों को अनुकूल बनाकर उनके द्वारा पति पर अपनी निष्ठा करें। पति के घर धर्म कार्य व्रत तथा उपवास संबंधी जो त्योहार पड़े उनमें वह आगे रहे। पति के परिवार वालों के प्रति अनुकूलता जाहिर करती हुई वह अपना बड़प्पन न देखे। पति के साथ सोने के समय उसकी प्रकृति के अनुकूल अनुराग को पुनः उत्पन्न करे। न तो पति को उल्हाना दे और न ही अपनी चतुराई दिखाए। यदि पति किसी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके गया हो तो उसे अपनी तरफ से उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि पति किसी स्त्री से छिपकर प्रेम करता हो तो स्त्री को अपने पति से मिलाने और फिर छिपा देने की कोशिश पुनर्भू स्त्री करे। पुनर्भू स्त्री को ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे नायक उसे पतिव्रता समझे। दुर्भगा का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उपरोक्त श्लोकों में बड़ी और छोटी सौतनों के जो आचरण बताए गए उसी के अनुसार रनिवास की रानियों के आचरण की भी जानकारी रखनी चाहिए। रनिवास की दासियों तथा नौकरानियों को चाहिए कि रानियों की माला लेप करने का सामान तथा कपड़े लेकर राजा को यह कहकर दें कि इन्हें इस रानी ने भेजा है। रनिवास की दासियों तथा नौकरानियों के द्वारा लाई हुई वस्तुओं को उन रानियों के पास भेजे जिन्होंने माला और लेप आदि भेजी थी। राजा को चाहिए कि वह तीसरे पहर अंतःपुर जाने की पोशाक पहनकर श्रृंगार की हुई रानियों के पास अचानक से पहुंचे। रानियों की शारीरिक क्षमता तथा उचित समय देखकर सेक्स करें। सेक्स के दौरान एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें तथा हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करें। इसके बाद रखैल स्त्रियों से भी इसी प्रकार का व्यवहार करें। इसके बाद अंतःपुर में रहने वाली वैश्याओं तथा रंगमंच की अभिनेत्रियों से भी ऐसी ही मुलाकात करें। रानियों का निवास स्थान रनिवास के बीच में हो यानी अंतःपुर के बीच में हो। इसके बाद बाहरी कमरों में रखैल स्त्रियों का, उसके बाहर वैश्याओं का तथा उसके बाद के कमरे में अभिनेत्रियों और नाचने वाली नर्तकियों का निवास स्थान होना चाहिए। अंतःपुर में राजा के भोग विलास की व्यवस्था करने वाली दासियों को चाहिए कि जिस रानी की सेक्स करने की बारी हो, किसी कारण से जिसकी बारी समाप्त हो गई हो तथा जिस रानी को मासिक धर्म आ रहा हो, उन सभी की परिचारिकाओं को साथ लेकर भोजन समाप्ति के बाद उठे राजा को उन रानियों के द्वारा भेजी गई अपने नाम की अंगूठी, कुमकुम आदि का लेप तथा वासक प्रदान करें। उपहार में मिली वस्तुओं में से जिसकी अंगूठी राजा स्वीकार कर ले, उस रानी की सेविका रानी को सूचित करे कि आज राजा रात में यहीं सोने आएंगे। अंतःपुर में होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं जश्नों में सभी रानियों का सम्मान राजा शराब आदि के द्वारा करे। नृत्य एवं संगीत में भी स्त्री को बराबर सम्मान देना चाहिए। अंतःपुर में रहने वाली नारियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध चरित्र वाले स्त्रियों को अंतःपुर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जिन स्त्रियों का आचरण पवित्र हो केवल उन्हें ही अंतःपुर में प्रवेश करना देना चाहिए। राजा को विभिन्न उच्च कोटि के आसनों के द्वारा रानियों के साथ संभोग करना चाहिए। इस सूत्र के बाद अंतःपुर के आचरण समाप्त होते हैं। इस विषय से संबंधित प्राचीन श्लोक हैं। इस सूत्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कई पत्नियां हो उस व्यक्ति को सभी पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति न तो किसी पत्नी का अनादर करे और न ही किसी के गलत कार्य को बर्दाश्त करे। यदि किसी रानी को सेक्स करने अथवा शरीर में उत्पन्न रोग अथवा कारणों से कोई शारीरिक विकार हो तो ऐसी रानी को अपनी समस्याएं अन्य रानियों अथवा रखैल स्त्री से न बताएं। राजा को चाहिए कि वह अपनी पत्नियों के बीच आपस में लड़ाई करने का मौका ही न दे और जो पत्नी आकर दूसरी पत्नी की शिकायत करे राजा को उसकी सुनकर उसी को समझाना चाहिए।
राजा को किसी पत्नी को अकेले में यकीन दिलाकर, किसी पत्नी का प्रकट रूप में सम्मान करके और किसी पत्नी को अधिक आदर करके अपने ऊपर सभी नारियों को अनुरुक्त रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। राजा को चाहिए कि सभी पत्नी को वह अलग अलग घुमाए, भोग विलास करे, उपहार प्रदान करे, उसके भाई भतीजों का आदर सत्कार करे। जो स्त्री अपने गुस्से को नियंत्रित करके काम शास्त्र के मुताबिक पति के साथ आचरण करती है, वह स्त्री पति को अपने वश में करके सभी सौतनों की तुलना में पति की अधिक प्रिय बन जाती है। पिछले अध्याय में एक चारणी पत्नी के आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया। इस अध्याय में यह बताया गया कि यदि वही एक चारणी स्त्री यदि सौतनों के बीच में पड़ जाती है, तो तब उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसे अपने सौतनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्री के दुष्चरित्र होने से, स्त्री के बांझ होने से, पति की बेवकूफी से तथा हर बार लड़की होने से एक चारणी पत्नी को सौतनों के ताने सहन करने पड़ते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने सौतनों का वर्णन करते हुए बताया कि मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उपरोक्त कारणों से दोबारा शादी करता है, लेकिन उच्च श्रेणी के लोग शौकिया तौर पर कई विवाह करते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने दो पत्नियों के रहते हुए बड़ी बहू के कर्तव्य का निर्देश करते हुए बताया गया। उसका सारांश यही है कि बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ बहन के समान बर्ताव करना चाहिए। उसकी गलतियों और उसके गुस्सा करने पर उसे प्यार से समझाएं, उसकी सभी सुख सुविधाओं पर ध्यान दें, यहाँ तक कि उसे सेक्स संबंधी उचित सलाह दें। उसके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्रेम करें, उसके मायके के लोगों को अधिक सम्मान दें। यदि कोई सौतने होती है तो उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्र होते रहते हैं। यदि पति किसी को अधिक प्रेम करता है तो दूसरी सौतन पत्नी उस पत्नी को हर प्रकार से पति के नजरों में गिराने की कोशिश करती है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार यदि किसी कारणवश बड़ी सौतन बांझ हो तो छोटी सौतन को उस पर किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए तथा पति को उससे विशेष रूप से प्यार करने की सलाह देनी चाहिए। वात्स्यायन ने इस अध्याय के अंतर्गत एक पुनर्भू प्रकरण भी रखा। इसके अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता है, यदि वह अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए किसी और को पति बना लेती है या फिर उसे भी छोड़ना चाहती हो तो अपनी मर्जी से छोड़ सकती है। वात्स्यायन के मतानुसार जिसने वासनाओं की पूर्ति के लिए पति का घर छोड़ दिया हो, वह एक नहीं हजारों पतियों को छोड़ सकती है, लेकिन यदि वह लगातार इसी प्रकार पति को छोड़ती जाएगी तो उसकी गणना वैश्याओं में होगी। कामसूत्र भाग 4 भार्याधिकारिक प्रकरण समाप्त।